हाँ जी। हुक्म बहुत छोटा है। नहीं नहीं, छोटा क्यों करो, बड़ा हुक्म करो। नहीं, छोटा हुक्म करना है और आपके लाभ का हुक्म करना है। आपसे कुछ पूछना है मुझे। बिल्कुल पूछिए। आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं? बिल्कुल। क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी तो एक ऐसा भारत दे रहे हैं जिसमें 80 करोड़ लोग फ्री राशन के लिए मोहताज हैं। तो इस मोदी अच्छा की जी। गारंटी को अच्छा माना जाए या बुरा माना जाए? हाँ जी, हाँ जी, दोबारा बोलना जरा मेरे को। मैंने कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी में इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। उन्होंने देश की 80 करोड़ जनता को फ्री राशन के लिए मोहताज कर दिया है। इसे आप अच्छा जी, मानते हैं या बुरा मानते हैं? अच्छा मानते हैं इसको। मतलब आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आप मोहताज बने रहें, आप समर्थ ना बने, आप समृद्ध ना बने। आप समृद्धि चाहते हैं या फ्री राशन चाहते हैं? आप समृद्धि चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं। भारत का हर गरीब व्यक्ति जिसके पास शिक्षा या हुनर नहीं है उसको भी, उस परिवार को भी, उस परिवार की उस परिवार की 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार आमदनी चाहते हैं, जिसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार होगी। ऐसा भारत चाहते हैं या फ्री राशन वाला, दूसरे के मेहरबानी पर जीने वाला भारत चाहते हैं? प्रेम जी, जी जी। कैसा भारत चाहते हैं आप अपने बच्चों के लिए? देखो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब हमें देना ही होगा और हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ही इस महाबदलाव को जमीन पर उतारना होगा। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी बिना बेबस हुए आपको अच्छा भारत नहीं देंगे। लेकिन वो अच्छा भारत आपको दे सकते हैं बशर्ते हम उन्हें थोड़ा सा बेबस कर दें। हम जो है भारत सरकार की आमदनी 20 गुना और किसानों की आमदनी 5 गुना, श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना करते हुए शासकीय सेवकों की भी आमदनी दुगनी कर देंगे और भारत सरकार पर जो बोझ है वो आधा हो जाएगा और भारत सरकार की आमदनी 20 गुना हो जाएगी। प्रेम जी, आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा 2029 के बाद। ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए जी। आपको जब पैसों की आवश्यकता होगी तो आपको बैंक से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। आपके ही एक अकाउंट है, वो इसी काम के लिए है, जिसको हमने कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट कहा है। जहां जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी ऑटो स्वाइप के जरिए आपको अपने आप पैसा मिल जाएगा। ना आपको कहीं आवेदन लगाना पड़ेगा, ना किसी का सैंक्शन लेना होगा। और जब आपके खाते में पैसा आएगा तो आसान किस्तों में अपने आप पट जाएगा। ऐसा भारत चाहिए? जी नहीं, ऐसा भारत चाहिए या नहीं चाहिए? जी, चाहिए चाहिए। तो इसके लिए यदि हम 9 दिन का एक सामान्य उपाय बताएं तो क्या उस सामान्य उपाय को आप पूरा करेंगे? बोलिए। बहुत सामान्य सा है, बहुत साधारण है। आपको ना कोई जुलूस निकालना है, ना कोई प्रदर्शन करना है, ना कोई पुतला दहन करना है, ना किसी के पास पिटीशन देना है, ना चक्का जाम करना है, ना रेल रोको करना है, ना रामलीला मैदान जाना है, ना जंतर मंतर जाना है, ना आपको अपनी अर्जी कलेक्टर एसपी को देना है, ना माननीय आदित्यनाथ योगी जी को देना है, ना ही अमित शाह या माननीय नरेंद्र मोदी को देना है। और 9 दिन में आप जो है इन सभी को विवश करते हुए, इनका हाथ मजबूत करते हुए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को ईवीएम मशीन के सहारे जो 303 सीटें मिली हैं वो बढ़ के 543 हो जाएंगी। इसके लिए एक छोटा सा 9 दिन का उपाय है जिसमें हमने आपको बताया कि आपके 5% खर्च नहीं होंगे। तो प्रेम जी, मुझे ये बताइए, क्या ये छोटा सा उपाय आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पहले बताइए मेरे को। तो इस उपाय में 9 दिन का संकल्प है, शपथ है, जिसमें आपको अपने लोगों को जोड़ना है।
आपको अच्छा। अपने लोगों को अपराध मुक्त भारत मिशन से जोड़ना है, और जोड़ने अच्छा। के लिए उन्हें जो समझाना है वो आप अपने भाषा में मत समझाइए। वो अच्छा। हमने जो 5200 से अधिक वीडियो क्राइम फ्री भारत मिशन की यूट्यूब चैनल पर रखे हुए हैं, उस जी। चैनल को सब्सक्राइब करके आप जी। प्रतिदिन एक वीडियो देखिए, और जो वीडियो अच्छा। आपकी आत्मा के ज्यादा नजदीक आप पाते हैं उससे साथ में बैठ के देखिए। राइट। ठीक है। जो व्यक्ति उससे ओके। सहमत होता जाता है उससे उसी समय शपथ कराइए, और उसका शपथ का वीडियो भी हमारे पास भेजिए। वो कैसे भेजना है, क्या भेजना है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है ना। ठीक है अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आपकी बात समझ में, हमारी बात समझ में नहीं आएगी। राइट। जी। बिल्कुल। तो जिनको हमारी और आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, उनसे कहिए कि साहब आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, आपके क्या प्रश्न है माननीय मैथिली शरण गुप्त के लिए, फॉर्मर डीजीपी साहब के लिए, आप पूछिए, मैं उसे वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। राइट। ठीक। राइट। उसको उसको रिकॉर्ड करके उसका जवाब आपको नहीं देना है, वो जवाब मैथिली शरण गुप्त देंगे। राइट। तो उसे आपको ओके। टेलीग्राम ऐप पर हमारे पास भेजना है, और उसका जवाब हम जो है बना के क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे और आपके पास भी भेजेंगे। ठीक है। ठीक है। उन्हें ऐसे लोग जिनके कुछ प्रश्न थे, उनके आपको जो है समझाना है, उनको जो है ना वो उनसे फिर चर्चा करना है। यदि वो सहमत हो जाते हैं तो उनकी भी शपथ करा दीजिए। यदि वो ठीक है। सहमत नहीं होते हैं और उनके कुछ सप्लीमेंट्री प्रश्न हैं, तो वो फिर से रिकॉर्ड करके मेरे पास भेज दीजिए। राइट। यदि बिना ओके जी। प्रश्नों के भी जो है ना वो सहमत नहीं होते हैं, तो उनको उनके भाग्य पर छोड़ दीजिए। वो 9 दिन बाद, 10 दिन बाद खुद आपके पीछे आ जाएंगे। राइट। तो उसकी चिंता ओके। भी मत पालिए। ठीक है। ठीक है। ये व्रत जो है आपको 9 दिन तक करना है, और जिन 10 लोगों को आप जोड़े हैं उनके पीछे आपको पड़ा रहना है कि वो जो है 10 लोगों को जोड़ें। और ऐसे लोगों को आपको टेलीग्राम ऐप में भी जोड़ना है, उन्हें क्राइम फ्री भारत का जो कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड ऐप है उस पर भी जोड़ना है, और इस तरीके की कार्रवाई आपको करना है। क्लियर ठीक है। है ना। ओके। तो ओके। ये उनको यदि हम ये कार्रवाई 9 दिन तक कर लेंगे तो हम 10वें दिन 100 करोड़ होंगे। कितने होंगे? हेलो। हाँ, मैंने कहा यदि हम ये कार्रवाई 9 दिन तक कर लेते हैं तो 10वें दिन हम 100 करोड़ होंगे। ठीक है। और ये 100 करोड़ लोगों को छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के, जो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य हैं, जिनके सहारे जो मैं कह रहा था ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसको करने के लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना कर सकेंगे, निवेदन कर सकेंगे, अनुनय कर सकते हैं, विनय कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और यदि वो हमारी अनुनय विनय प्रार्थना नहीं मानते हैं तो हम उन्हें विवश भी कर सकते हैं। क्योंकि जब 100 ठीक है। करोड़ लोग छत पे चढ़ के उनसे निवेदन करेंगे तो वो निवेदन अपने आप में आदेश बन जाएगा। और यदि वो किसी भ्रम में कि मैं तो 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं जो करूंगा वही होगा, तो फिर मैथिली शरण गुप्त जो है, जिन लोगों ने 100 करोड़ लोग जोड़े हैं, ऐसे 543 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उनको जो है सांसद का टिकट दे देंगे और ठीक है। छत पे चढ़ के उनको जिताएंगे, वो भी बिना खर्च के। तो टिकट भी बिना खर्च के मिल जाएगा, बिना प्रचार के जीत भी जाएंगे। और फिर मैथिली शरण गुप्त इन 543 लोगों के साथ पार्लियामेंट में जाएंगे, और जो अब तक प्रार्थना माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं वो काम खुद कर देंगे कि नहीं कर देंगे। जब इसका मॉडल बनाया है, टेक्नोलॉजी बनाई है, तो फिर हम यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं सुन रहे हैं तो ये काम मैथिली शरण गुप्त को खुद कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पहला मौका हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही देना चाहिए। और यदि वो 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स बना देते हैं तो फिर ना मैथिली शरण गुप्त खड़े होंगे, ना जो है वो 543 लोग खड़े होंगे। हम माननीय नरेंद्र मोदी के ही सभी लोगों को जिताकर उन्हें 543 सीट दिला देंगे। तो उन्हें 303, जिसमें अपन को नहीं मालूम है कि कितनी ईवीएम मशीन की मेहरबानी से हुए हैं, उसकी जगह पर 543 सीटें उन्हें मिल जाएंगी। मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? बिल्कुल। क्या आप ये इस पूरे उपाय में, क्या आपके जेब से 5 पैसे खर्च हो रहे हैं? प्रेम जी, हेलो।
प्रेम जी, जी मैं आपसे पूछ जी रहा जी हूँ, अभी जो मैंने 9 दिन का एक छोटा सा उपाय करने के लिए कहा है, इसमें जी। आपके पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं हो रहे हैं। क्या आप कोई जुलूस निकाल रहे हैं? नहीं जी। क्या कोई धरना दे रहे हैं? नहीं जी। क्या किसी का पुतला दहन कर रहे हैं? नो। क्या कोई पिटीशन लगा के आप कलेक्टर, एसपी, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं जी। नहीं जा रहे हैं। क्या आप रामलीला मैदान या जंतर मंतर पे जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, राइट? राइट और राइट। नहीं। और हम जो है ये 100 करोड़ लोग यदि ऐसा करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने लाभ के लिए हमारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। और यदि जब वो हमारी बात सुनेंगे तो 21 टास्क फोर्स बना देंगे, तो जो मॉडल बने हुए हैं उसके आधार पर हम आपको टैक्स फ्री भारत दे देंगे और भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसा दे देंगे। आपको कर्ज मुक्त भारत दे देंगे और आपको जब भी पैसे की जरूरत होगी उस समय आपको किसी दूसरे की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, और जब आप कमाएंगे तो अपने आप आसान किस्तों में कट जाएगा, तो कोई आपको जो है ना किसी व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करना पड़ेगी कर्ज के कारण। तो ना कोई किसी को जो है ना, हाँ? ये ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि आज जो है हमारे दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के नियम थोप के रखे हैं। क्या कोई अच्छे देश का अच्छा राजनेता अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखता है क्या? दोबारा बोलना चाह रहा मेरे को। मैंने कहा हमारे दुष्ट राजनेताओं ने 75 साल के बाद भी अपनी जनता के ऊपर अंग्रेजों के वो नियम कानून तो आज भी थोप के रखे हैं जो अंग्रेजों ने गुलाम भारतीयों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, पीड़ित करने के लिए बनाए थे। क्या ऐसे नियम कानून 75 साल बाद भी आप पर थोपे होना चाहिए क्या? प्रेम जी। जी जी, आवाज काट रही है आपकी। अच्छा, अब देखिए शायद इंप्रूव करेगी। मैं ये कह रहा हूं, अंग्रेजों ने जो नियम कानून जी। भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे और उन्हें नियम उनको जो है ना न्याय से वंचित रखने के लिए बनाए थे, क्या वो सब नियम कानून हमारे इन राजनेताओं को 75 साल के बाद भी हमारे ऊपर थोप के रखना चाहिए क्या? नहीं चाहिए। नहीं रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा हुआ। अंग्रेजों हाँ। ने जो लाटसाबी व्यवस्था बनाई थी, जो उनके रहमो करम पर थी, जो गुलाम भारतीयों का को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए थी, जो देश की जनता की सुनवाई नहीं करती है, भ्रष्टाचार करती है, सही काम सही समय पर नहीं करती है, घटिया कानून के तहत भी जो उसकी जिम्मेवारी है उसका निर्वहन भी नहीं करती है, ऐसी दुष्ट लाटसाबी व्यवस्था क्या आजादी के 75 साल के बाद भी आपके ऊपर थोपी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो आपको ये लाटसाबी व्यवस्था से मुक्ति मिल जाए, ये व्यवस्था ट्रांसपेरेंट हो जाए, अकाउंटेबल हो जाए, आपके घर जाके आपका काम करे, और यदि सही समय पे सही निर्णय ना ले तो उसे आपको लाखों का कंपनसेशन देने के लिए बेबस होना पड़े, ऐसा भारत आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? दोबारा रिपीट करना चाह रहा मेरे को। हाँ, मैंने कहा कि यदि यही प्रशासनिक व्यवस्था जो आज लाटसाबी है, आज जो ये व्यवस्था लाटसाबी है, यह यदि पारदर्शी हो जाए, अकाउंटेबल हो जाए और संवेदनशील हो जाए, और आपके सभी जो काम है वो आपके घर जाके करे, और यदि कोई काम सही समय पर नहीं करती है या सही निर्णय नहीं लेती है तो उसे आपको लाखों में जो है हर्जाना देना पड़े, ऐसी व्यवस्था आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी व्यवस्था आप चाहेंगे कि जो है ना कोई गलत निर्णय ना ले, आपके घर पे होके आपके काम हो, ऐसी व्यवस्था तो आप बिल्कुल चाहेंगे? आप उसको चाहेंगे। चाहेंगे ना? जी जी। तो ये सब चीज, और उसके साथ में आपका जो है किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाए, श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना हो जाए, और ऐसे लोग जिनके पास आज खाने के लिए नहीं है, जिनके पास ना शिक्षा है, ना कोई स्किल है, ना कोई हुनर है, उन्हें सब चीज जो है दी जाएगी। उन्हें प्रायोगिक हुनर भी दिया जाएगा, प्रायोगिक शिक्षा भी दी जाएगी, उन्हें आवागमन के साधन भी दिए जाएंगे, और कोई भी चीज फ्री में नहीं दी जाएगी, बस केवल उसकी रिकवरी
2029 के बाद होगी, जब उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो उसके लिए जो छोटा सा उपाय बताया है, जिसमें हम 9 दिन में 100 करोड़ हो रहे हैं, और 100 करोड़ होने में 90 करोड़ लोगों को केवल जुड़ना है और किसी को नहीं जोड़ना है। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है। केवल 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। केवल 90,000 लोगों को ही 40 को जोड़ना है। केवल 9,000 लोगों को ही 50 को जोड़ना है। केवल 900 लोगों को ही 60 को जोड़ना है। केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। केवल 9 लोगों को जो है 80 लोगों को जोड़ना है। और केवल मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है, जिन्होंने ऑलरेडी 1490 लोग ऑलरेडी जोड़ दिए हैं। अब बताइए, क्या इतने सारे लाभों के लिए खुद को जोड़ लेना कठिन है? नहीं, कठिन है या सरल है? जोड़ने चाहिए फिर। नहीं, ये सरल है ना। तो क्या हमें ये अपेक्षा करूं कि प्रेम जी आगरा वाले, मथुरा वाले इस काम को आज से ही शुरू कर देंगे? बिल्कुल करना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, आप तो अपनी बात करिए। क्या आप शुरू करेंगे? जी। क्या आप जो है जिन लोगों को 10 लोगों को आज जोड़ेंगे, कल उनके पीछे पड़ेंगे कि वो भी 10-10 को जोड़ेंगे? बिल्कुल पड़ेंगे। जो 10-10 लोग जुड़ेंगे, जो इसके बाद 100 होंगे, क्या उन 100 लोगों को, उनको जोड़ने वाले पीछे पड़ेंगे कि वो भी 10-10 को जोड़ें? और ये काम मात्र 9 दिन के बाद जो है 10वें दिन हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो भी मांगेंगे, यही माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे वो सब काम करेंगे और हम उन्हें 303 की जगह पूरी 543 सीटें दे देंगे। तो माननीय प्रेम जी, क्या मैं आपसे अपेक्षा करूं कि आप पूरी शक्ति से आज से शुरू कर देंगे, पूरी सिंसियरिटी के साथ, और अपना काम जो कर रहे हैं उसे करते रहिए। अपने निजी काम से या किसी काम से कहीं भी जा रहे हैं, वहां 2, 4, 5 लोग अपने लोग जो मिल जाते हैं, उनको जो है हमारे वीडियो सुनाकर चर्चा करके उनको भी शपथकृत करिए। और जो लोग जो है सहमत ना हो, उनसे उनके प्रश्न पूछ के हमको टेलीग्राम ऐप में भेजिए। हम आपको जो फीड भेज रहे हैं उसे आपको देखने का मौका मिल रहा है क्या? बिल्कुल। तो उस फीड में 3 लिंक हैं। एक पहली लिंक है वो क्राइम फ्री भारत का जो वेब पोर्टल है उसकी लिंक है। तो आप उसको दबाएंगे तो आप वेब पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। उसमें क्राइम फ्री भारत के सभी दस्तावेज हैं, राइट? ठीक है। तो उन्हें आप पढ़ सकेंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जहां हम डॉक्यूमेंट के साथ समझा रहे हैं कि देखो इसमें ये लिखा है, इसका ये मतलब है। तो वो वीडियो भी आप देख पाएंगे, ठीक है ना? तीसरी बात जो है, उसमें जगह जगह पे लिखा है ज्वाइन क्राइम फ्री भारत। यदि आप उसको क्लिक करेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप है, जो कि कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है, वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको ज्वाइन क्राइम फ्री भारत को क्लिक करना है और कुटुंब ऐप के माध्यम से क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ जाना है, ठीक है? ठीक है, राइट। अब जो ऐप से जुड़ के आपको आगे क्या करना है, जब आप जुड़ जाएंगे तो मुझे दोबारा फोन करेंगे, तब वो बात हम उसको बाद में समझाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। अब इसमें जो दूसरी लिंक है वो टेलीग्राम ऐप की है। तो जैसे व्हाट्सएप है, उससे ही बहुत सुपीरियर ऐप एक टेलीग्राम ऐप है। जो काम व्हाट्सएप करता है उससे ज्यादा स्मार्टली वो टेलीग्राम ऐप करता है। तो क्या आप टेलीग्राम ऐप का यूज करते हैं? नहीं, अभी नहीं यूज करते। नहीं करते हैं। तो जैसे आपने गूगल प्ले स्टोर से व्हाट्सएप को डाउनलोड किया है, उसी तरीके से आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, राइट? अब हम आपको टेलीग्राम ऐप के 5 बड़े फायदे बताते हैं, ठीक है ना? देखिए, व्हाट्सएप में जो हम ग्रुप बनाते हैं वो 1000 का ग्रुप बनता है, और टेलीग्राम ऐप में हम 2 लाख तक का ग्रुप बना सकते हैं, राइट? तो जो लोगों को जोड़ने और उनको जोड़ने का जो कार्यक्रम है वो टेलीग्राम ऐप में आसानी से हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा। दूसरी बात है कि व्हाट्सएप में यदि किसी को जोड़ने का हक देना है तो हमें उसे एडमिन बनाना पड़ता है। टेलीग्राम ऐप में साधारण मेंबर भी लोगों को जोड़ सकता है। इसका मतलब है हमें एडमिन नहीं बनाना पड़ेगा और सभी लोग बड़ी आसानी से जुड़ पाएंगे और वो भी 10-10 को आगे जोड़ पाएंगे, राइट?
तीसरा बड़ा फायदा है कि देखिए जो व्हाट्सएप है ये आपकी मेमोरी को खाता है, आपके मोबाइल की मेमोरी को खाता है, राइट। टेलीग्राम ऐप जो है वो सर्वर की मेमोरी खाता है, आपके मोबाइल की मेमोरी नहीं खाता है। तो आपको फिर जो है टेलीग्राम ऐप में कुछ भी डिलीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी मेमोरी नहीं खा रहा है। ठीक है ना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। अब आप जो है व्हाट्सएप में 16 MB से लेके 25 MB तक ही कोई फाइल भेज सकते हैं, जबकि टेलीग्राम ऐप में आप बड़े बड़े वीडियो 2 GB तक के भी वीडियो भेज सकते हैं। और चूंकि आपको प्रश्न पूछते हुए वीडियो बनाना है, शपथ लेते हुए वीडियो बनाना है, लिहाजा टेलीग्राम ऐप ज्यादा पावरफुल है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो प्रेम जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जैसे आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया है, ऐसे ही गूगल प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जब आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तब ये दूसरी वाली लिंक को दबाइए, तो आप क्राइम फ्री भारत का जो टेलीग्राम ऐप में ग्रुप है उससे आप जुड़ जाएंगे। तो अब आपको 2 तरीके से हमारे वो पहुंच जाएंगे, एक तो जो है ऐप के माध्यम से पहुंचेंगे और दूसरे जो है टेलीग्राम ऐप के माध्यम से पहुंच जाएंगे, राइट। फिर उसमें जो तीसरा लिंक है वो है क्राइम फ्री भारत का यूट्यूब चैनल। तो तीसरी लिंक को क्लिक करके आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियो आपको बहुत अच्छा एक मिनट होल्ड रखना सर। हाँ हाँ हेलो। हाँ जी। तो जो क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल है उसकी लिंक हमने तीसरे नंबर पे दी है, उसको आप क्लिक करिए और क्राइम फ्री भारत मिशन की जो यूट्यूब चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करके हर दिन एक वीडियो देखिए, और जो वीडियो आपकी आत्मा के बहुत नजदीक हो उसको वो कर लीजिए। ठीक है ना? ठीक है, राइट। तो इसके बाद जो है जब इतना काम आप कर लें और पहली संगोष्ठी के जो है आप वीडियो बना के और शपथ लेने का वीडियो बना के और जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका वीडियो बना के हमें भेजेंगे, तो आपको जो है ना जवाब मिलेगा। और यदि मेरी तरफ से जवाब आने में कोई देरी होती है तो आप मुझे फोन लगा के रिमाइंड कराइए। ओके। और 9 दिन में महाचमत्कार हो जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाएंगे, उन्हें 303 की जगह पूरे 543 सीटें हम दिला पाएंगे और एक अच्छे भारत की हम आधारशिला रख पाएंगे। अभी हमारे दुष्ट राजनेताओं ने हमारे संविधान के विपरीत फंडामेंटल का वायलेशन करते हुए ढेर सारे नियम कानून बनाए हैं। उन्होंने संविधान के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन किया है। अब समय आ गया है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को विवश करें कि 2024 के चुनाव के पहले ऐसे सभी कानूनों को वो रद्द करें, रिपील करें। उसके लिए उन्हें कोई मेहनत नहीं करना है। उनकी लोकसभा में भी मेजॉरिटी है, राज्यसभा में ही मेजॉरिटी है, लिहाजा ये सभी कानून हाँ की जीत और ना की आधार पर रद्द किए जा सकते हैं। किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं? जी। तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी वो काम कर दें, हम उनको 303 की जगह 543 सीटें मिल जाएंगी। सब लोगों को जो है समृद्ध भारत मिल जाएगा, निरोगी भारत मिल जाएगा, दीर्घायु भारत मिल जाएगा, पानी का लेवल 8 फीट पे आ जाएगा, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी, किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी, सबसे गरीब परिवार की जो क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रतिमाह हो जाएगी, और आपको जो है भारत सरकार की आमदनी 20 गुना हो जाएगी, शासकीय कर्मियों की जो है आमदनी दुगनी हो जाएगी, और आपको टैक्स नहीं देना होगा, आपको कर्ज नहीं लेना होगा। ऐसा अद्भुत भारत आपको 10वें दिन से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रयास चालू कर देंगे कि नहीं कर देंगे? करेंगे। तो क्या हम सब लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी से बार बार इस प्रार्थना को दोहराना चाहिए, और जो 10 लोगों को जोड़ने वाला संकल्प है उसको करते हुए यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात को अनसुना करते हैं तो फिर मैथिली शरण गुप्त 543 ऐसे लोगों को जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा उन्हें सांसद का टिकट दे देंगे, छत पर चढ़कर उनको बिना खर्च जिता भी देंगे, और फिर पार्लियामेंट में जाकर 543 लोगों के साथ बैठकर ये सब नियम कानून जो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना कर रहे हैं वो हम खुद कर देंगे। ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। ओके।